हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्विंग मास्टर्स। विल सॉल्व एवरी मिस्ट्री फ्रॉम वर्कबुक। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना कनिष्क प्रसाद लेकर आया एक नया वीडियो ऑफ अ केमिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 8। सो गाइस, आज हम करने हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस का पार्ट 2। गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डोंट वरी, नीचे लिंक मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज़ डू चेक आउट फ्रॉम देयर। एंड येस गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब पढ़ना पड़ता है काफ़ी कुछ। सो आई जस्ट टुक अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, बट नाउ आई एम बैक एंड यू विल फाइंड रेगुलर वीडियोस बीइंग पोस्टेड हियर। सो गाइस, यस, आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस चैप्टर नंबर 6। सो फर्स्ट टॉपिक एनर्जी चेंजेस। सो हमने पहले ये मैं बता देता हूँ, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने टोटल देखा जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कवर किया। फिर ये जो चार टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ये सब हमने कवर कर लिया। अगर गाइस आपने ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर क्विक रिवीजन चाहिए, सो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। सो अब देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली वो होते हैं विच आर हेल्प विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ये रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। एंड गाइज, आप प्लीज़ मेरे से नोट्स बनाते जाइए बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत तो काम आएंगे। एंड यस, सो रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। सो कोई भी अगर देखिए कोई भी आप रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, अगर वो गर्म लगता है वो, तो यानी वो क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं है इसमें। एक हम चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। Mg 2Mg प्लस O2 gives 2MgO twice MgO प्लस हीट एनर्जी। चलिए, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, सो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। सो गाइस, क्या होता है, अब ये रिएक्शन जो होता है ना, ये परफॉर्म किस में होता है, हीट में। सो मतलब इसमें हीट ले भी रहे हैं, हीट दे भी रहे हैं। सो ये काइंड ऑफ दोनों हो गया, एक्सो एंड इंडो दोनों हो गया, बट यहाँ पर मेन अभी इस वाले पोर्शन पर ध्यान दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, सो हमें क्या मिलता है, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, दूसरा वो जो स्टिक होता है उससे क्या मतलब जो फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसके अगर हम टच करते हैं तो हमें क्या हीट मिलता है, हमें हीट का मतलब फील होता है, ठीक है, गर्म लगता है हमें। सो इसलिए क्या वो क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। सो बस ये था एक एग्जाम्पल। फिर एक ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को H2O यानी वाटर में मिलाते हैं, तो हमें एक तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होल ट्वाइस प्लस क्या मिलता है, हीट एनर्जी। यस, सो क्या है, मैं हीट एनर्जी को एक चीज़ से दो नोट कर देता हूँ। चलिए, नाउ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, क्विक लाइम भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, क्विक लाइम। सो हम इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। सो क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो क्विक लाइम है ये ना बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है इन वाटर, ठीक है। सो जैसे हम इसको वाटर में डालते हैं, ये क्या होता है, तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और ये इतना गर्म हो जाता है, स्टार्ट रिलीजिंग हीट एनर्जी, कि कभी कभी वो बॉइलिंग होने लगता है, एकदम स्पार्क्स एमिट होने लगते हैं। जैसे ये है अपना, ये वाटर है, हमने मिलाया इसमें क्विक लाइम, ठीक है, ये क्विक लाइम मैंने मिला दिया, ये क्या एकदम फटाफट स्टर होके ये क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, ये CaOH वोल्टोइस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बट साथ में क्या है, नहीं एकदम बॉयल भी होने लग जाता है, ठीक है, एकदम बॉयल होने लगता है, एमिट करने लगता है स्पार्क। तो ये क्या होती है, अपनी हीट एनर्जी, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उतना बस आपको एक दो एग्जांपल ही याद रखना है, ये जो मैं बताया हूँ, उतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे अब हम करने देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में क्या है, एक्सोथर्मिक क्या था, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, एंडोथर्मिक उसका बस उल्टा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंडोथर्मिक। यस, सो एंडोथर्मिक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। सो ठीक है, जिन रिएक्शंस में हीट, जब हम उसको हीट करते हैं तब वो कोई और कुछ और बनता है, कोई और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये बेसिकली देखा जाता है कि इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि कोई एक कंपाउंड होता है, उसको जब हम हीट करते हैं, हीट का साइन था डेल्टा, तो क्या होता है वो दो अलग अलग सब्सटेंसेस में या फिर एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स एलिमेंट है वो सब में फॉर्म हो जाता है। ये सब आपको पिछली वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। पहले इसके प्रॉपर डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। सो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाँ, ट्वाइस NaHCO3 जब हम हीट कर, ठीक है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, पहले सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं एक हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, उसको हमने हीट किया तो क्या है वो तीन सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहे हैं। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, बस। सो ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है। एंडो यानी अंदर, मतलब ये आप मान के चलिए, एंडो यानी अंदर, अंदर यानी लेना, ना खुद वो हीट लेना, ठीक है। और थर्मिक का मतलब होता है हीट होता है, ठीक है, थर्मिक का मतलब होता है हीट, तो अंदर हीट। और एक्सो का वही हो गया, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या होगा, एक्सो यानी बाहर और थर्मिक का क्या होगा, हीट हो गया, बस। आपको बस यही दिमाग में रखना है और एक दो एग्जांपल्स याद रखना है, बस वो काफ़ी होगा। सो गाइस, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। सो गाइस, अब हम देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स इन द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। सो एसिड हम जानते हैं, एसिड आर हार्मफुल टू अस। सो गाइस, एसिड हम सुनते आ रहे होंगे यार बचपन से, ठीक है। सो आज हम देखते हैं बेसिक एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं क्या है। सो एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, when non-metals reacts with oxygen यानी ऑक्सीजन, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड तब फॉर्म होते हैं जब हमारे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सो गाइस, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होगा हमारे पास CO2, SO2, NO2 एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये क्या होता है, हमारी ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। जब भी कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म होता है, एसिडिक इन नेचर फॉर्म होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एसिड। सो यस, कहाँ हाँ, एसिड क्या होता है, ये तो था हमारा एसिडिक ऑक्साइड। सो भाई एसिड क्या होता है, एसिड होता है, सॉरी, एसिड हमने देखा हो कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बस। तो इसी को जब हम CO2 जैसे हो गया प्लस H2O करते हैं या फिर SO2 प्लस H2O करते हैं तो ठीक है। सो वो क्या फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है, H2CO3S2CO3, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से लिख दिया H2SO3,
ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। यहाँ पे वही 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, बस चलिए बैलेंस्ड है। सो ये हम देख सकते हैं क्लियरली कि जब भी हम कोई भी एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, सो क्या फॉर्म होता है, एक एसिड फॉर्म होता है विच इज़ ऑब्वियसली लिक्विड इन नेचर। सो ये था हमारा एसिडिक ऑक्साइड, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको यही 3 एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। HNO, ये NO2 को ये हो जाएगा H2NO3, हाँ बस। सो अब हम देखते हैं हमारा बेसिक ऑक्साइड। सो गाइस, जो हमारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड्स विच व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। सो गाइस, हमने देखा एसिडिक ऑक्साइड्स में नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, बस वही बेसिक उसका उल्टा हो गया, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सो इसके एग्जांपल्स होते हैं Na2O, K2O, CaO, तो ये हमारे क्या बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे ही हम इन्हें लिक्विड फॉर्म स्टेट में भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे Na2+H2O से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर ये क्विकलाइम प्लस H2O क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सो बस बेसिक वही है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। सो यस, तो ये था हमारे बेसिक ऑक्साइड्स एंड ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये 1-2 एग्जाम्पल यही लर्न कर लेना है और ये याद रखना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल करता है कि नॉन मेटल करता है। सो अब हम देखते हैं हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, सो गाइस ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये बड़े ना मिजाज अंदाज होते हैं, ठीक है, इन्हें कोई मतलब नहीं है भाई। ये ऐसे होते हैं कि भाई एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इनको कोई वो एक दूसरे को दुश्मनी नहीं है, ठीक है, सबसे दोस्ती निभाते हैं, एकदम बिंदास वाले। सो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, क्या बाय फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, ये हमने देखा था, याद रखना है आपको, एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एसिड प्लस बेस फॉर्म क्या होते हैं, सॉल्ट प्लस H2O फॉर्म होते हैं, ठीक है। वहीं अगर वो कोई एसिड के रिएक्ट करे तो क्या है, वो उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और H2O फॉर्म हो जाएगा। वहीं अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और H2O फॉर्म हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे आ गया आपके पास बेस, ठीक है, बेस है, या फिर यहाँ पे आपका एसिड है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी एसिड या फिर बेस है, लिख ही देता हूँ। सो अगर ये कुछ भी हो, ठीक है, ये तब भी सॉल्ट प्लस H2O ही फॉर्म करेगा, ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। अगर यहाँ पे बेस है तो एसिड बन के हो जाता है सॉल्ट प्लस वाटर, और वहीं अगर एसिड है तो बेस के साथ वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, बस ये होते हैं। और इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पास है Al2O3, ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड ZnO, फिर क्या है ये SnO, या फिर एक और आप ले सकते हैं PbO इसकी जगह, ईजी थोड़ा, लेड ऑक्साइड। सो बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये होते हैं जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, एकदम बिंदास होते हैं। अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सो वो इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अगर वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी वो दोनों एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी वो शोकेस करते हैं। सो गाइस अब हम अपना वो लास्ट देखते हैं विच इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। सो गाइस जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं ये एकदम, ये किसी का साइड नहीं लेता है, बेसिक यही बात है, वो किसी का साइड नहीं लेते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। जो ये कुछ वो ऑक्साइड होते हैं जो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन ना ये लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब ये कोई बेसिक का नहीं कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ना ही एसिड का, ठीक है। ये बस अपना ऑक्साइड बन जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपके पास, क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे N2O NO, ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो क्या है, ऑक्साइड तो फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड तो फॉर्म होते हैं, लेकिन एसिड का ये कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं, बस
ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं यार, ताज़ा कुछ है ही नहीं। ये चैप्टर एकदम मतलब बस थोड़ा लर्न करने वाला है टर्म्स को, रिएक्शंस को। तो ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड भी हमारा यहीं पे होगा। मैं गाइस आपको एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मैं सोचा एक बता देता हूँ रिएक्शन प्रॉपर सा, जिसमें हम दिखा रहे 2 रिएक्शन बता देता हूँ, सो कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो। सो मैं काम करता हूँ वो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एम्फोटेरिक के ठीक है 2 एग्जाम्पल। सो पहला हम क्या देख रहे हैं, Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हमारा बेस है और ये क्या हमारा एसिड है। सो अभी क्या देगा हमें, सॉल्ट प्लस सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा, है ना। सो क्या ये कौन सा सॉल्ट देगा, क्या देगा 2AlCl3 प्लस 3H2O, ठीक है। सो हमें क्या देगा, ट्वाइस AlCl3 प्लस थ्राइस H2O देगा। और एक हम एग्जांपल देखते हैं, कौन से ले, चलो ये ले लेते हैं, ZnO प्लस क्या करना भाई, प्लस ओके ट्वाइस NaOH, ट्वाइस NaOH। तो ये क्या फॉर्म आ रहा है भाई, Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस क्या वाटर, है ना। हाँ जी वाटर। सो यहाँ पे देख सकते हैं ना, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। सो पहले वाले के यहाँ पे अगर एसिड है तो क्या बेस बन के वो न्यूट्रलाइज होगा। वो यहाँ पे देख रहे हैं तो हम बेस हमें दिया हुआ है, तो क्या है ये एसिड बन के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है Na2ZnO2 प्लस H2। सो क्या ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। तो ये तो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो एकदम स्लाइटेस्ट बिट ऑफ, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स है यार, वहाँ पे जाके कमेंट करो, बताओ मुझे क्या डाउट है। एंड जैसे अगर आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चाहिए कि सो मुझे बता दीजिएगा, मैं आंसर्स दे दूँगा इसके, ठीक है। और जो हमारा अगला चैप्टर हाइड्रोजन से इसके तो वैसे हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको ये 9th में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यस, हाइड्रोजन का है ये मतलब आपको एक अलग से इसको पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी टाइप का चैप्टर है, लेकिन यस हम कर लेंगे उसको आराम से यार, ठीक है। सो गाइस यहीं पे हमारा चैप्टर बस ख़त्म ही कर देते हैं। सो यस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉल्विंग मास्टर्स विल सॉल्व एवरी मिस्टेक फ्रॉम वर्कबुक। सो थैंक यू।